अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है सच्चा साथी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। चले जी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मेज़ पर चाय के साथ बिस्किट, कबाब और नीमकों की प्लेटें भी सजी थीं। नबीला ने तनकीदी नज़रों से मेज़ का जायज़ा लिया। यूँ तो हर शय सलीके से रखी थी, मगर फिर भी इसे ससुराल वालों के सामने कुछ ज़्यादा ही खौफ महसूस हो रहा था। आज वो अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ता लेकर आई थी। अपने देवर जी का रिश्ता अपनी बहन के लिए। वो चाहती थी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और पहली ही बैठक में रिश्ता तय हो जाए, मगर मामला कुछ इतना सीधा भी नहीं था। दोनों तरफ से कुछ मसाइल थे। इसकी दीवार असफ़र की पहली दो बीवियां इसे छोड़ चुकी थी। असफ़र की पहली शादी इसकी हालात के साथ हुई थी। शादी के 2 महीने बाद वो असफ़र को कंजूस, गुस्से वाला और गमवार कहकर भाग गई। असफ़र ने ही एक ही मुतालबे पर तलाक दे दी। जो औरत खुद घर बसाना नहीं चाहती तलाक मांग रही है, मैं इसे ज़बरदस्ती कैसे रोक लूँ अपनी ज़िंदगी में। फिर दूसरी शादी रिश्ता करवाने वाली मासी ने करवाई, मगर वहाँ भी बात ना बनी। असफ़र की दूसरी बीवी भी असफ़र को माँ का गुलाम, कंजूस जैसे अलकाबात से नवाज कर चली गई। इससे शादी से ही तौबा कर ली। सब ने चुप साध ली, मगर अचानक माँ की बीमारी ने सबको हिला दिया। वो सेहतयाब होकर घर आई तो एक बार फिर जिद पकड़ ली असफ़र की शादी की। माँ के आंसू देखकर इसे एक बार फिर चुप करना पड़ा। मगर अब लड़की कौन देगा, कौन ब्याहेगा अपनी बेटी मुझ जैसे आदमी के साथ जिसकी 2 बीवियां छोड़ गई इससे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। नबीला ने माँ बेटे की बात सुनकर मौका मुनासिब समझा। बोलो बहू, क्या बात है। वो मेरी बहन अमीना, आप जानती हैं ना कि इसकी बचपन की मंगनी तायादाद ने ख़त्म कर दी। अमीना पर अजीब अजीब इल्ज़ाम लगाए तो अगर आप लोगों को नागवार ना गुजर तो मैं बात करूँ, इसने कुछ झिझकते हुए कहा। क्योंकि जब नबीला के तायादाद अशर ने मंगनी ख़त्म की थी तो अमीना के किरदार के हवाले से बहुत गलत बातें की थी। वो तो बाद में खुली कि वो खुद लालच में आकर अपने किसी कुलीग से शादी करना चाहता था और अमीना का पता साफ करने के लिए इसे यही तरकीब सूझी थी। अरे बहू, नेकी और पूछ पूछ, तुम आज ही अपनी अम्मी से बात कर लो। वो जैसे ही इजाज़त दें, कोई मुनासिब दिन देखकर हम बाकायदा रिश्ता ले जाते हैं। हमारे असफ़र के दुख भी इनके सामने हैं। वो मिन्नत करने लगी। नबीला ने इस बात ने सर हिला दिया। वो हर सूरत अशर से पहले अमीना की शादी करवाना चाहती थी। और सच तो ये भी था कि असफ़र में सिवाय इन 2 खामियों के कि वो अपनी माँ का कफ़ायत नहायत फरमा बरदार बेटा था और ज़रूरत से ज़्यादा कफ़ायत शौहर था, कोई बुराई नहीं थी। आज इसी सिलसिले में वो लोग नबीला के मेके आए हुए थे। देखिए बहन, आपकी बड़ी बेटी भी 7 साल से हमारे घर में है। ऊँच नीच तो हर जगह हो जाती है, मगर आप इससे पूछें, इसका मियाँ हर तरह की साजिश देने को तैयार होता है, कोशिश करता है, ज़रूरत पूरी करता है। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाल करवाया है। अपनी हैसियत के मुताबिक असफ़र भी मायूस नहीं करेगा और मुझे यकीन है कि नबीला की तरह अमीना भी समझदारी से अपना घर बसा लेगी। इसकी सास ने कायल करने की पूरी कोशिश की। नबीला ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। बहन, हमें सोचने के लिए थोड़ी मोहलत दे दें। आपका हक है, अच्छी तरह सोच विचार करके मशवरा करके जवाब दें। इसकी सास ने नरमी से जवाब दिया। घर वापस पहुँचे तो उन्होंने अपना हाथ दार कर दिया। मुझे लगता है तुम्हारी वालदा को भी असफ़र की 2 शादियों वाली बात खटक रही है। वो दवाई खाकर आराम करने चली गई। नबीला ने रात के खाने में तैयारी की और मेके का नंबर मिला दिया। देखिए अम्मी, असफ़र की अच्छी आदत तनख्वाह है, खुश शक्ल है, कोई बुरी आदत नहीं है। और जहाँ तक इसकी 2 शादियों की नाकामी की बात है तो अम्मी, इसमें भी असफ़र का हिस्सा 20% ही है। इसकी किस्मत उन 2 जज्बाती फजूल खर्ची और कम अक्ल औरतें आईं। घर बसाना मैदान का दार और जंग लड़ने से ज़्यादा मुश्किल काम है। अम्मी, सब्र, हिम्मत और खामोशी ऐसे हथियार हैं जिनके बलबूते पर औरत जंग जीत जाती है। बस शुरू का कुछ अर्सा खुद को मनाना पड़ता है, अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है। अम्मी प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, अशर से पहले अमीना की शादी हो जाए तो खानदान वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। मगर नबीला बेटा, असफ़र की 2 शादियाँ, ये बेटी इतनी भारी नहीं है मुझ पर, कोई गुनाह तो नहीं है। अम्मी, आपकी मर्ज़ी सोच लें और सबसे बढ़कर अमीना से पूछ लें। इसने अपनी तेज़ी समझाकर फ़ोन बंद कर दिया। नबीला की सास की तबीयत ऊपर नीचे रहने लगी। वो हर पल असफ़र की ही फिक्र करने लगी। वह इनसे नज़रें चुराती, घर के कामों में मसरूफ़ रहती। इसका दिमाग सो चुकी है, माज गाबा ना हुआ था। असफ़र की सोच, अमीना की सोच, माँ को लाख वसवसे। अभी वो इन्हीं सोचों में थी कि वहाँ से फ़ोन आ गया। इन्हें ये रिश्ता मंजूर था। अम्मी ने इसकी सास से बात की और जल्द अज जल्द शादी के लिए कहा। तुम बिल्कुल सही कहती थी नबीला, मैं भी सोच ही में थी कि हाँ करूँ या नहीं। तुम्हारी बुआ आ गई। उन्होंने बताया कि तुम्हारी ताई को बड़ा घमंड है कि इनके लड़के की शादी तो फ़ौरन हो जाएगी। अमीना सारी ज़िंदगी माँ के चौखट पर बैठी रहेगी। बस एक लम्हे में फैसला कर लिया मैंने। 1 महीने के बाद शादी है अशर की। तुम अपनी सास से कहकर जल्दी करवाओ। मेरी बच्ची के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। अम्मी वो बात समझ गई जो वो समझाना चाह रही थी। अब वो अमीना के दामन पर लगे दाग को धोना चाहती थी और इसे इस वक्त असफ़र से बेहतर कोई नहीं लग रहा था। असफ़र और मीना की शादी को 2 माह हो
हो गए थे, वो बहुत खुश थे। अमीना ने घर के कामों में भी नबीला का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। दोनों बहुओं के सुख से सास भी अब पहले से ज़्यादा बेहतर थी। असफर भी पहले से काफ़ी बदला बदला दिखाई दे रहा था। अगरचे इसकी किफ़ायत कंजूसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। शादी के इन 2 महीनों में वो ना तो अमीना को कहीं बाहर लेकर गया था और ना ही कोई तोहफ़ा वगैरह लाया था, मगर दोनों साथ में बैठकर टीवी देखते, चाय पीते और छत पर चहलकदमी करने के लिए चले जाते तो नबीला मुतमईन हो जाती। अम्मी भी बेहद मुतमईन थी। अर्शद शादी के बाद ससुराल शिफ्ट हो गया था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। अमीना घर के कामों दोनों भांजियों के साथ मसरूफ़ रहती। नबीला महसूस कर रही थी कि शादी के कपड़े गर्मी के मौसम में इसे परेशान करते हैं। अमीना तुम असफर से कहकर गर्मियों के कुछ कपड़े बनवा लो। शाम की चाय लेकर वो सहन में आ बैठी, जहाँ दोनों बच्चे होमवर्क कर रहे थे। बच्चों की दादी अपने कमरे में चाय पी रही थी और टीवी देख रही थी। इनका घर बहुत मुकम्मल और पुरसुकून था। कहा था आपा, मगर इनको गुस्सा आ गया। कहने लगे, मेरे पास इन फजूल खर्चियों के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, ये फजूल खर्ची नहीं, मेरी ज़रूरत है। तो और भी गुस्सा आ गया। कहने लगे, क्यों, तुम देखते सूरज के नीचे पत्थर कूटती हो जो गर्मी लगती है। फिर मैं खामोश हो गई। ऐसा कहा असफर ने। नबीला सोच में पड़ गई। असफर की यही आदत पहले भी 2 मरतबा इसका सुकून बर्बाद कर चुकी थी। कोई बात नहीं आपा, अब मैं इनसे लड़ाई तो नहीं कर सकती ना। बस एक सवाल था जहन में कि वो अपनी तनख्वाह का कहाँ खर्च करते हैं। घर में तो सौदा तलब के लिए आधी आधी रकम दोनों भाई देते हैं। बिल वगैरह भी दोनों मिलकर भरते हैं, तो उस पर अपनी इतनी बचत कहाँ करते हैं। चलो छोड़ो, तुम दिल छोटा ना करो। देखो अमीना, असफर ने तुमसे शादी की, अशर ने तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया वो धुल गया। तुम अशर से पहले अपने घर की हो गई। अब तुम्हारा काम है कि तुम असफर के किरदार पर लगे दाग को छुपा दो। लोग इसे जो भी कंजूस गुसीला, मगर तुम हमेशा इसकी तारीफ ही करना, इसकी इज्जत बनाना। अगर वो तुम्हारी इज्जत करता है तो वो बहुत अच्छे हैं आपा। सच में इनकी सबसे अच्छी सभी आदतें बहुत अच्छी हैं। बस यही है, इसका भी यही हाल है कि तुम इस वक्त से बोरियत का यहाँ फ़ारिग रहने का बहाना बनाकर सिलाई वगैरह की इजाज़त ले लो। अपना काम करोगी तो अपनी ज़ात पर खर्च करोगी, कोई मसला नहीं होगा। बस चंद साल इसका सच्चा साथी बनकर दिखाओ। इसे भी एहसास होगा कि तुम दूसरों की तरह घबरा कर भागी नहीं, बल्कि अपना घर बसाने के लिए इसके साथ रही। इसे होगा कि तुम इस पर बोझ नहीं बनी। इसका पैसा बर्बाद करने के बजाय इसे पैसा जोड़ कर दिखाओ। तुम्हारी खामोशी और इसे लिखा एक दिन इसका दिल जीत लेंगी। नबीला ने शान से समझाया। अमीना समझदारी से मुस्कुराते हुए इस बात में सारा हिला दिया। अमीना की बात पर पहले तो असफर खूब भड़का। तुम अब लोगों को बताना चाहती हो कि तुम्हारा शोहर तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं करता, चंद 100 रुपये की खातर, पैसा कमाने की खातर मुझे बदनाम करोगी। नहीं असफर, ऐसा नहीं है। मगर मेरा मकसद पैसे कमाना होता तो मैं शादी से पहले भी काम कर सकती थी, मगर सच तो यह है वहाँ फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब्बा की शादी के बाद घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। यहाँ तो मुझे नबीला आपा की बहुत सपोर्ट है, मगर आपकी अम्मी भी इतनी अच्छी हैं और हमदर्द हैं। बिस्तर पर बैठे बैठे इतने काम कर देती हैं, सब्जी बना देती हैं, दाल वगैरह साफ़ कर देती हैं। भाई सच बताऊँ तो इतना फ़ारग वक्त होता है यहाँ, इसलिए सोचा कि आप इजाज़त दें तो थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लूँ। मुझे कौन सा ज़रूरत है, मैं अब तो बस वक्त गुजारी के लिए कह रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो रहने दें। और वैसे भी कपड़ों वाली बात भी आपने बिल्कुल ठीक की थी। सारा दिन पंखे के नीचे रहती हूँ, लाइट चली जाती है तो यूँ UPS ऑन हो जाता है। शादी के इतने कपड़े हैं, अभी तो एक दो साल वही चलेंगे आराम से। इसने बड़े तरीके से मुस्कुराते हुए इस पर को दुरुस्त करार देते हुए और अपनी नफ़ी करते हुए एक शोहर को यह साथ दिलाया कि वो जो भी कहता है ठीक है, मगर मुकाबले खड़े ऐसे शख्स को एहसास हुआ कि हर बार वो ठीक नहीं होता। ठीक है, जो कर लो, जो करना चाहो, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम अपनी कमाई से अपनी पसंद की जो चीज़ चाहे खरीदो, मगर किसी के सामने मैं तुम्हें ज़रूरतों का रोते ना सुनो। आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की कमी हो सकती है, भला बताएं। वो इसके सामने जा खड़ी हुई। इस लम्हे पहली मरतबा इस पर को एहसास हुआ कि औरत बीवी बनकर नरम हो और सब्र रह सकती है। वो मुस्कुराते हुए इसके सर पर चपत लगाता बाहर निकल गया। अमीना का काम दिनों में ही चल निकला। इसने दिन में 2 घंटे काम के लिए मुतस्स कर दिए। काम की हाथ की सफाई और नफासत की वजह से मोहल्ले भर के लोग कपड़े देने लगे। चंद ही दिनों में इसने अपने पास कई 1000 रुपये जमा किए हुए थे। नबीला के साथ बाजार जाकर असफर के लिए, अपने लिए और साथ के लिए कपड़े लेकर आती। नबीला को यकीन था कि एक दिन असफर अमीना को अपना सच्चा साथी मानते हुए इसके लिए अपने दिल के साथ साथ जेब के दरवाजे भी खोल देगा। ये क्या है? असफर ने सफ़ेद रंग के नई सिलाई शुदा कुर्ते शलवार को देखते हुए सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखा। आपने ही तो कहा था कि अपनी कमाई से अपनी पसंद की चीज़ें ले लेना। अपनी पसंद से अपने प्यारे मियाँ जी के लिए छोटा सा तोहफा लाई हूँ। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यानी तुम ये कहना चाहती हो मैं तोहफे नहीं देता? वही गुस्सा। आप खुद मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है असफर। मुझे बताओ, किसी और किसी तोहफे की क्या ज़रूरत है? हाँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा कह सके। इसीलिए इसकी बात पर वो मुस्कुराने लगा। तुम मम्मी के लिए भी सूट लाई थी? जी, इन्हें बहुत पसंद आया, कल सिलाई करके दे दूंगी इन्हें। अगली मर्तबा भाभी और बच्चों के लिए भी कुछ ले आना।
वो नरमी से कहता, वहीं कुर्ता शलवार लिए वाशरूम में घुस गया। सुना तुमने, अपने लिए क्या लिया? वो उछलहाने से बाल रगड़ता बाहर निकला तो मीना आईने के सामने खड़ी अपने ज़्यादा ले रही थी। स्याह और सुर प्रिंटेड लॉन के सूट में मलबूस वो बेहद हसीन लग रही थी। बेचारी इतनी गर्मी में रेशमी कपड़े कैसे पहनती थी? पहली बार असफर को एहसास हुआ कि वो इन कपड़ों में ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसकी कंजूसी को लेकर पहले दो बीवियों से बहुत तलहियाते थी। वो मीना को बताना चाहता था, मगर इन दोनों के दरमियान माहदा हुआ था कि माजी की कोई बात नहीं करेंगे। इतनी अच्छी लड़की पर इल्ज़ाम लगाया कि कैसे इस गधे ने मेरी किस्मत के ये हीरा मुझे मिल गया। वो दिल ही दिल में नादा होता इसके पीछे आ खड़ा हुआ। बहुत हसीन लग रही हो, इसने दिल से कहा। अमीना खुशी और हैरत के मारे इसे देखती ही रह गई। आप मुझे अम्मी की तरफ छोड़ आए, कई दिन हुए इनसे मिले हूँ। चलो, इसने मोटरसाइकिल की चाबी उठा ली। अम्मी से मिलकर घर आई तो नबीला को सारी बात कह सुनाई। इसने शाबाश, देख लेना, तुम बहुत जल्दी असफर का दिल जीत लोगी और एक दिन आएगा इसकी तुम बहुत लाडली बीवी बनकर रहोगी, जैसे मैं तुम्हारे अतर भाई की। नबीला ने सदके दिल से दुआ दी। अमीना इस रोज किचन का काम करके फारग हुई कि फ़ोन की बेल बजने लगी। नबीला सास अम्मी को लेकर डॉक्टर की तरफ गई थी। हाँ, इसने फ़ोन सुना। जी हेलो जी, कौन बोल रहा है? मैं मिसेज असफर बात कर रही हूँ। आप कौन? इसने अपना तारुफ करवाया। मैं भी कभी मिसेज असफर थी, कहाँ बन गई तुम? वो शख्स तो तरसा तरसा करके मार देगा। एक 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 रुपये को तरसोगी। छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अंदर ही अंदर गिरती रहोगी। छोड़ दो इसे, वरना ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी। देखिए, आप जो कोई भी है, मेरे शोहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलने की ज़रूरत है। वो जैसे भी हैं मेरे शोहर है, मेरी ख्वाहिश तो वो बन के पूरी कर देते हैं। मुझे तरसना नहीं पड़ता। इसने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी जानब असफर की कुलीग ने रिसीवर रख के असफर की सिमत देखा। इसने तो शक्कर के एहसास से भीगी आंखों से आसमान की सिमत देखा। लक्की हो असफर, बहुत अच्छी बीवी मिली है तुम्हें, कदर करो इसकी। असफर की कुलीग नादिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने असफर के कहने पर मीना को आजमाने के लिए घर के नंबर पर कॉल की थी। हूँ 2 मरतबा किस्मत ऐसा खेल खेला कि अब यकीन करना मुश्किल था। वो वाकई बहुत अच्छी है। असफर को 2 महीने की तनख्वाह मिली, बजाय कंपनी का कोई फाइनेंस प्रॉब्लम था। वो बेहद परेशान था। इसकी परेशानी देखकर मीना ने पूछ लिया, असफर आपके पास कोई बचत वगैरह वो जिस मकसद के लिए रखी है वो ज़्यादा ज़रूरी है? सब लोग मुझे कंजूस कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। दरअसल मीना, मैं अम्मी को अपने पैसों से हज पर भेजना चाहता था। अम्मी बीमार रहने लगी थी तो इनके लिए अकेले जाना मुश्किल हो गया। सोचा कि अपने लिए भी रकम जोड़ूंगा और अगले साल अपनी माँ को खुद हज करवाऊंगा। इसी सिलसिले में इतनी कंजूसी कर रहा था। इतने सालों की बचत के बाद अब मैंने अपना और अम्मी का हज का सारा रुपया जमा कर लिया है, तो ये मसला और अकदा खुल गया। अमीना मुस्कुराने लगी। आप ठीक कह रहे हैं इस पर। अब हम दुनिया के आने वाले की खातिर हज की रकम हज तो नहीं कर सकते ना। अब अपनी अम्मी की इमानत में इहानत नहीं करेंगे। अगले साल इंशाल्लाह आप दोनों हज पर जरूर जाएंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी। रहा सवाल घर के हज का, तो 1 मिनट। वो बात अधूरी छोड़कर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। इसके हाथ में एक लिफाफा था। ये 15,000 रुपये हैं, तकरीबन इतनी ही रकम अभी आनी है। दरअसल मैंने मोहल्ले में बरी का काम लिया था। इन्हें मेरा काम पसंद था, बहुत इसरार कर रही थी तो लेना पड़ा। 1-2 दिन में बकाया रकम भी आ जाएगी। इसने कुछ झिझकते हुए कहा। मुबादा इसे गुस्सा आ जाए। असफर ने इसे तशक्कर भरी नज़रों से देखा। कोई और होती तो माँ के लिए इतना प्यार देकर ताने देती, गुस्सा करती, अपना हक जताती, मगर तुमने तो अपनी जमा पूंजी भी मुझे ला सौंपी। तो आप किसके तो आप किसके हैं? मेरे। तो फिर मेरा सब कुछ आपका और आपका मेरा। आपकी खुशी मेरी और आपकी परेशानी भी, और मुझे आपकी भी खुशी भी अजीज है, परेशानी में भी नहीं देखी जाती। तुम बाकी मेरा सच्चा साथी हो अमीना। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। एक बार इस परेशानी से निकल आऊँ, फिर तुम देखना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। तुम हर आजमाइश पर पूरा उतरी हो। तुम बहुत अच्छी बीवी हो, मैं बहुत बुरा। कम से कम तुम्हें गर्मियों के कपड़े तो दिलवाने चाहिए थे मुझे। इसने कान पकड़े। मीना हंस दी। आपने लिए, मैंने लिए, एक ही बात है। हम अलग थोड़ी हैं, ज़िंदगी भर के साथी हैं, सच्चे साथी हैं। मीना ने इसके हाथ थाम लिए। ठीक 1 साल के बाद वो अपनी माँ को खरीदा है। हज के बाद वापस घर ले आया तो हर दोहरी खुशी मिली। अभी हज की खुशी का सुरूर था। एयरपोर्ट पर अकेले तर को देखकर हैरत हुई। तुम्हें परेशान करने की वजह से नहीं बताया यार, हम तुझे फ़ोन पर गलत डेट बता रहे थे कि ताकि तुम आराम से फ़र्ज से फ़ारग हो जाओ। कल अमीना का ऑपरेशन था, खुदा ने तुझे जान सा बेटा दिया है, बिल्कुल तेरे जैसा। अतः ने इसे गले लगा दिया। अम्मी की जिद पर वो लोग सीधे हॉस्पिटल गए। बच्चे के माथे पर बोसा देते हुए अमीना की तरफ झुके। तोहफे देने का ठेका तुमने ही लिया है क्या? मैं भी प्यार करता हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। मांगो क्या चाहिए? सोने का सेट या ढेर सारी शॉपिंग? वो मेहरबान हो रहा था। दोनों। इसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो कहका लगा कर रह गया। पक्का वादा, सब मिलेगा, अब तुम्हारी बारी है। बहुत खुश था। आकर में खड़ी नबीला ने शुक्र अदा किया और इसकी हिकमत अमली से दोनों का घर भी बस गया। और मीना की समझदारी से वो सारी खुशियाँ से मिल रही थी जिसे वो पहली पहली 2 बेवकूफ़ औरतें अपनी जल्दबाजी
और तलह गोई की वजह से खो चुकी थी। अशर की बीवी से औलाद ना दे सकी और असफर की पहली दोनों बीवियां मक्के वालों पर बोझ बनी नौकरी कर रही थीं। कोई ढंग का रिश्ता तलाक याफ्ता औरतों के लिए मिल ही नहीं रहा था। फिर नबीला ने और सारे ज़माने ने ये भी देखा था, जब नन्ना असद 1.25 महीने का हुआ तो असफर ने अमीना को सोने का सेट और डेरों का तोहफ़े दिए। असद का अकीका हुआ। असफर के माथे पर लगा कंजूसी का लेबल उतर गया। अक्लमंदी, सब्र, हिम्मत और खामोशी ने अमीना के लिए असफर के दिल और जेब दोनों के दरवाजे खोल दिए थे। वो एक दूसरे का सच्चा साथ थे ज़िंदगी भर के लिए। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।